नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेल्थ मंत्रा पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के शेयर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं ओवरऑल मार्केट में आईटी इंडेक्स लगभग अब मान लीजिए लगभग एक साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है और सबसे दिग्गजों की भी इसमें काफ़ी पिटाई हुई है, जिसमें इन्फोसिस का भी नाम शामिल है दोस्तों। तो दोस्तों कब ये रुकावट थमेगी और क्या ये निवेश का मौका दे रहा है, ये सब जानेंगे वीडियो में। आगे वीडियो देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक नए नए वीडियो सबसे पहले पहुंचते रहें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज इन्फोसिस का शेयर लगभग आधा % की गिरावट के साथ 1380 रुपये बंद हुआ। या दोस्तों लगभग आप देखोगे कि पिछले एक महीने से देख लें या पिछले 6 महीने से देख लें, आईटी इंडेक्स ने और आईटी के शेयर्स ने ओवरऑल मार्केट को अंडर परफॉर्म किया और ग्रोसली अंडर परफॉर्म किया। बहुत ज़्यादा पिटाई यहाँ देखने को मिल रही है। अब मन में सवाल है कि ये गिरावट कब थमेगी, कब हमें निवेश का मौका है, क्या करना चाहिए इन शेयर्स में। मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि अब ये मौका आपको दे रहे हैं आईटी शेयर्स। कंपैरिजन करेंगे पिछले 3 और 5 साल में शेयर्स ने क्या करा है। कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों। करंटली शेयर होल्डिंग क्या है और कहाँ निवेश हो रहा है शेयर में, देखते हैं सब आगे। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि 1380 रुपये आधा % की गिरावट के साथ शेयर बंद हुआ। पिछले 1-2 दिन में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन दोबारा से आज ओवरऑल मार्केट में गिरावट थी, जिसमें आईटी ने भी पार्टिसिपेट किया और नीचे की तरफ आपको गिरता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपके लिए लाया हूँ चार्ट पिछले 1 महीने का और पिछले 6 महीने का। यहाँ पे देख लिए पिछले 1 महीने में लगभग 12.5% का नेगेटिव रिटर्न इन्फोसिस के शेयर ने दिया है। और अगर बात कर लें पिछले 6 महीने की तो 27% का, जी हाँ दोस्तों 27% पूंजी आपकी इरोड हो गई है। यानी कि अगर आपने 6 महीने पहले इन्वेस्ट किया तो 27% नेगेटिव रिटर्न पर आप बैठे हुए हैं। तो ये शंका उत्पन्न करता है कि क्या अगर हमने निवेश कर रखा तो इसमें से निकल जाएं या कुछ और बाइंग करके एवरेज आउट करें। तो क्या करना चाहिए दोस्तों आपको। दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए एक चार्ट लेकर आया हूँ। ये कंपैरिजन आप इन्फोसिस का, बीएससी सेंसेक्स का और बीएससी आईटी का है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप बात करें तो मैंने आपको बताया कि वाईटीडी लगभग 27% नेगेटिव रिटर्न दिया है और आईटी ने भी लगभग यहीं पे 28.25% दिया। लगभग उसी रेंज में इन्फोसिस ने भी अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए। पिछले 1 महीने का भी देख लीजिए, इन्फोसिस आईटी इंडेक्स के मुकाबले ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है। और यहाँ पे सेंसेक्स की बात करें तो ये देखिए आपको पिछले 3 महीने में यहाँ पे 15% का रिटर्न सेंसेक्स ने दिया है, तो वहाँ पे भी लगभग 2.5% का नेगेटिव रिटर्न इन्फोसिस ने दिया है। 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी आप देखिए। लेकिन दोस्तों लॉन्गर टर्म के लिए शेयर यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, लॉन्गर टर्म के लिए धीरे 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 निवेश का मौका आपको देता चला जा रहा है। यहाँ पे आप बात कर लीजिए लॉन्ग टर्म में 3 साल का अगर रिटर्न गिरावट के बाद, दोस्तों आज की गिरावट 6 महीने की गिरावट और पिछले 1 साल भर की गिरावट के बाद बता रहा हूँ मैं आपको, साल भर का 18% नेगेटिव रिटर्न को भी इसमें शामिल कर लें तो भी आपको पिछले 3 साल में 19.5% का IRR रिटर्न दिया है। शेयर नोट 5 साल की बात करें तो लगभग 25% का रिटर्न दिया है, जिसमें 1 साल का नेगेटिव रिटर्न, यहाँ दोस्तों पिछले 1 साल का नेगेटिव रिटर्न भी शामिल है। अगर यहाँ से शेयर चलता है तो आप देखिए कहाँ पे क्या कर सकता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म बात करें तो लगभग 10 साल तक का भी बात करें तो 15.5% का रिटर्न शेयर ने दिया है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या शेयर का ट्रेंड है। शेयर गिर रहा है, पिछले 1 महीने से गिर रहा है, लेकिन ये मैं पिछले 15 दिन का ट्रेडिंग चार्ट आपके पास लेकर आया हूँ। यहाँ पे आप देखिए शेयर नीचे में लगभग 52 वीक लो 1368.35 और आज दोबारा से वहीं के लेवल पर 1368.40 में लो तक गया। और यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम की बात करें 2 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम हुआ था दोस्तों। ये बात हो रही है 16 सितंबर की और यहाँ पे 2840 करोड़ रुपए का वॉल्यूम हुआ था। 60% का आपने देखा कि यहाँ पे डिलीवरी बेस बाइंग हुई थी, तो लगभग आप बात करें तो 1700 करोड़ रुपए, जी हाँ दोस्तों अगर आप निकालोगे तो 1700 करोड़ रुपए की डिलीवरी बेस बाइंग 16 सितंबर की गिरावट में। जबकि आईटी बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट उस दिन देखने को मिली थी। ओवरऑल आईटी टीसीएस बड़े बड़े दिग्गजों में गिरावट थी, उस दिन इन्फोसिस में भी गिरावट थी। तो 1700 करोड़ रुपए की, जी हाँ दोस्तों 1700 करोड़ रुपए की डिलीवरी बेस बाइंग यहाँ पे हुई थी। और ओवरऑल भी आप देखिए पिछले 2 दिन से भी अगर गिरावट है तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिन के बाद यहाँ पे 63-62% का अच्छा खासा डिलीवरी बेस वॉल्यूम देखने को मिला है इस गिरावट के बाद। जी हाँ दोस्तों
जो ये गिरावट हुई थी पिछले 2 दिन में थोड़ा थोड़ा शेयर ऊपर चला था, लेकिन आप देखोगे कल लगभग इक्वल बंद हुआ था, आज भी थोड़ी सी आधा % की गिरावट, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, शेयर में क्या करना है, यहाँ पहले आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात बता दूं, तो आप यहाँ पे भी नज़र रखिए। जून क्वार्टर के बाद 13% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, FII लगभग 32% और DII लगभग 19% होल्ड करते हैं, और यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग 35% है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी मैं आपको बता दूं कि कहाँ पे है, लगभग 14.25% ड्यूस बैंक ट्रस्ट कंपनी के पास है, और लगभग 6.25% LIC के पास है, और NPS के पास भी 1.25% होल्डिंग है। तो अगर हम इन तीनों को मिला लें तो दोस्तों 35% पब्लिक शेयर होल्डिंग का जो पार्ट है उसमें से लगभग 21.5%, जी हाँ दोस्तों 21.5% इन 3 बड़े स्टेक होल्डर्स के पास है। तो पब्लिक शेयर होल्डिंग बहुत ही कम है दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे कि LIC ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अपना स्टेक बढ़ाया है, जी हाँ दोस्तों LIC ने अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर % स्टेक बढ़ाया, और DII, जी हाँ दोस्तों जो घरेलू निवेशक है वहाँ पे भी आप देखोगे कि 0.25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन FIS ने थोड़ी सी होल्डिंग कम करी है। तो यहाँ दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे क्या निवेश का मौका है दोस्तों। जो ये गिरावट देखने को मिल रही है ये एक्चुअली मिल रही है US मार्केट की वजह से। यहाँ दोस्तों माना जा रहा है कि US में मंदी का माहौल है, और मंदी किसी भी समय दस्तक दे सकती है। और आप देखोगे कि इंडियन IT कंपनी का मेजर रेवेन्यू US से आता है दोस्तों, अमेरिका से आता है। उसकी वजह से IT इंडेक्स में, IT शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या करना चाहिए दोस्तों, अगर गिरावट गहराती है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 52 वीक लो पर लगभग शेयर चल रहा है 1367 रुपये, और वहीं से टच होकर 2 बार बाउंस बैक, आज भी वहीं से लगभग आप देखा कि 1368 तक गया, वहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे आपको 5 से 10% नेगेटिव रिटर्न के लिए अभी और रेडी रहना चाहिए अगर मार्केट में गिरावट गहराती है। लेकिन दोस्तों ये निवेश का एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो मेरा मानना है कि आपको 25%, जी हाँ दोस्तों, अगर IT में, अगर इन्फोसिस आपकी रडार पे है और आपको निवेश करना है तो आप थोड़ा थोड़ा निवेश इसमें लगभग कर सकते हैं। 1/4, जैसा कि 25% मैं कह रहा हूँ, जितनी पूंजी आपको लगानी है तो मौजूदा भाव पर 25% आप इसमें निवेश कर सकते हैं। थोड़ी और गिरावट देखने को मिलती है तो वहाँ पे भी आप 25% और डाल सकते हैं। अगर आपको 3, 4, 5% यहाँ से और गिरावट देखती है तो वहाँ पे डालिए, और नीचे के लेवल पे आप और डाल सकते हैं दोस्तों। और आप इसमें 25 का ये लगा सकते हैं, और जैसे शेयर भागना शुरू होगा, चलना शुरू होगा, नज़रिया दोस्तों, नज़रिया यहाँ से आपको थोड़ा सा लॉन्गर टर्म का लग रहा है, 12 महीने प्लस का नज़रिया रखना है। 12 महीने से लेके अगर आप 2 से 3 साल इसको होल्ड करते हैं, मैंने आपको पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखा दिया, 2 से 3 साल तक होल्ड करते हैं तो डिसेंट रिटर्न आपको इन्फोसिस में आते हुए दिखाई देंगे। ज़बरदस्त रिटर्न ये शेयर देने के लिए जाना जाता है। IT के सभी दिग्गजों में ये शामिल है। TCS के बाद इन्फोसिस दूसरी IT की मेजर कंपनी है, और इसने जब जब भी नेगेटिव रिटर्न, जैसा कि आपने ब्रेग्जिट के टाइम या पहले कहिए कि जब भी इसमें विसल ब्लोअर का एक इम्पैक्ट आया था, वहाँ से शेयर डाउन हुआ था, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त रिटर्न इस शेयर ने दिए हैं। तो लगभग 52 वीक लो के आसपास आपको अवेलेबल है, और देखा जाए तो लगभग आप देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो 52 वीक हाई आप देखोगे कि यहाँ पे आपका 1950 रुपये का, और वहाँ से लगभग 600 रुपये नीचे, यानी दोस्तों लगभग 1/3 आपको नीचे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको निवेश धीरे धीरे आपको करना चाहिए, डिसेंट रिटर्न कर देता हुआ दिखाई देगा। स्टॉप लॉस आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आपको जरूर से जरूर लगाना चाहिए दोस्तों। शेयर मार्केट में जब भी निवेश करें तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ये निवेश मैं आपको लंबी अवधि के लिए सुजेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, 1 साल से लेकर 2 साल तक का नज़रिया यहाँ पे रखें। और अगर आप लंबा होल्ड करते हैं, डिविडेंड यील्ड की बात करें तो लगभग 2.25-2.5% आपको डिविडेंड यील्ड यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको निवेश करना है, क्योंकि एनी टाइम IT कंपनी है, कैश रिच कंपनी दोस्तों, ये कैश रिच कंपनी है। और पीछे आपने देखा कि IT कंपनियों में बायबैक दोस्तों, बायबैक आते रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको इसमें कोई बायबैक आता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा 6 महीने में
आपको एक बायबैक का ऑफर आता हुआ दिखाई देगा, तो वो भी आपको रिटर्न वहाँ पे शेयर होल्डिंग, जैसे कि अगर ज़्यादा गिरावट आती है तो कंपनी उसको होल्ड करने के लिए बाईबैक के लिए अनाउंसमेंट कर सकती है। जैसा कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल बाईबैक के लिए जानी जाती हैं। विप्रो ने भी बाईबैक दोस्तों पीछे सालों में करा है, तो बाईबैक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो निश्चित तौर पे ये गिरावट आपको निवेश का मौका दे रही है। निवेश अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाकर करिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए करिए दोस्तों। 5 से 10% की गिरावट के साथ आपको तैयार रहना चाहिए, और आ सकती है। जरूरी नहीं है कि ये आए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि ये आए, लेकिन आपको माइंड में रखनी है 10% की गिरावट के 10% नीचे का नेगेटिव रिटर्न और देखने को मिल सकता है, और यहाँ से आप धीरे धीरे निवेश करना शुरू कर सकते हैं। डिसेंट रिटर्न ये शेयर आपको आने वाले टाइम में देता हुआ दिखाई देगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ कीजिए शेयर, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको नए नए जानकारी भरे वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों चलता हूँ, जल्द ही मिलता हूँ ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, जानकारी भरे वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।